नमस्कार। आज हम वैदिक षोडश संस्कार का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आपके समक्ष और हम नेमोनिक टेक्निक से पूरे 16 संस्कारों का वर्णन आपको याद कराएंगे। और पहले हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। पहले वीडियो में हमने 6 संस्कारों का अध्ययन किया था। ये हम नेमोनिक टेक्निक से एक एक वर्ण को लेकर इसका संस्कारों को हम आपको याद कराते हैं। तो पहला 6 तक संस्कार ये थे पहले वीडियो के। गा पू सीज नानी। गा ये 6 हो गए। गा से गर्भाधान संस्कार, इसे कंसेप्शन कहते हैं और ये जीवन का पहला संस्कार होता है। पा से पुंसवन संस्कार, ये जन्म से पहले गर्भ के तीसरे माह में होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार किया जाता है। सी से सीमांतोन्नयन, ये भी जन्म से पहले गर्भ के 7वें माह में किया जाता है संस्कार। जा से जाति कर्म, अब ये संस्कार जन्म के बाद किए जाते हैं। ये 3 संस्कार जो है हमारे गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये जन्म से पहले होते हैं और ये जाति कर्म से फिर और 16 तक ये जन्म के बाद किए जाते हैं। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के उपरांत उसको नहला धुलाकर उसके जीभ में ओम लिखना शहद से और ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। इसमें फिर नामकरण संस्कार, इसमें वर्णानुसार उचित नाम दिया जाता है बच्चे को, जिससे कि उस नाम का प्रभाव बच्चे पर पूरे जीवन पड़ता है, उसी के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नाम का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। फिर निष्क्रमण संस्कार, इसमें बच्चे को सर्वप्रथम घर से बाहर कहीं ले जाया जाता है, देवालय में आशीर्वाद दिलाने के लिए, अथवा कहीं ननिहाल या किसी रिश्तेदार के यहाँ पहली बार घर से बाहर बच्चा जाता है। तो ये तो संस्कार थे। नानी, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण और निष्क्रमण, ये आपको याद हुए होंगे अच्छी तरह से। अब आज की वीडियो में हम चलते हैं अचूक व्यू वे। पहले हम ये देख लेते हैं 7 से लेकर 12 तक के संस्कार, 12 नंबर तक। अचूक व्यू वे। आ से अन्नप्राशन, चा से चूड़ाकरण, का से कर्णवेदन, वी से विद्यारंभ, उ से उपनयन और वे से वेदारंभ। अन्नप्राशन संस्कार जन्म से 6 महीने बाद किया जाता है और इसमें सर्वप्रथम चांदी के चम्मच से बच्चे को थोड़ी सी खीर चटाई जाती है। अब इसका तात्पर्य होता है कि अब बच्चा जो है वो बाहर की चीजें पचाने योग्य, उसकी आहार नाल उसकी जो आते हैं बाहर की चीजें पचाने योग्य हो चुकी है। तो अब इसको अभी तक वो माँ के दूध पर निर्भर था, अब उसको बाहर की चीजें थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में दी जा सकती है। अन्नप्राशन के बाद में चूड़ाकरण। चूड़ाकरण में ये जन्म के 2.5 साल बाद, 5 साल बाद जैसे जिसके यहाँ रीतियाँ किया जाता है और इसमें सर्वप्रथम जो गर्भ से बाल होते हैं सिर के, वो उतारे जाते हैं। इसको मुंडन भी कहते हैं सामान्य भाषा में। और वो सर्वप्रथम वो बाल जो है उतार के और उस बालों को लोई में, आटे की लोई में दबाकर या तो जल में प्रवाह किया जाता है या फिर उसको कहीं छुपा दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। और ये कार्य बच्चे की बुआ के हाथों से संपन्न कराया जाता है। इसमें केवल पूजा पाठ जैसी जिसकी श्रद्धा अनुसार अपने कर्मकांड को संपन्न करते हैं। इसके बाद में कर्णवेदन। कर्णवेदन संस्कार प्राचीन काल में शिशु, कन्या और बालक दोनों का किया जाता था। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जो क्षत्रिय राजा होते थे वो कुंडल, सोने के कुंडल पहने होते थे। तो ये कर्णवेदन संस्कार का एक साइंटिफिक रीजन यानी वैज्ञानिक कारण ये था कि जो एक नस होती है हमारे कान में, वो सीधे पैर के अंगूठे तक जाती है। अगर उस नस को आप भेद देंगे, उसको डैमेज कर देते हैं, तो वो कभी जीवन भर पोलियो नहीं हो सकता। और पुरुषों में इसलिए भी किया जाता था क्योंकि उनको हार्निया की समस्या वो नहीं हो सकती। आजकल तो फैशन में पूरा कान ही छिदवा के रख दिया जाता है, लेकिन वो उस समय के जो लोग थे वो नस जानते थे कहाँ पे कौन सी नस है और उसी नस को देखते थे कि आगे के जीवन में बच्चे को गंभीर बीमारियों का सामना न करना पड़े। कर्णवेदन के बाद में विद्यारंभ है। यहाँ पर जो है कन्या शिशुओं के नाक भी छेदा जाता है। आज भी परंपरा है,
बालक शिशुओं का जो है वो केवल कान छेदे जाते थे। ये भी 5 वर्ष के उपलब्धि के 5वें वर्ष में संपन्न किया जाता है। अब है क्या है विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब है कि बच्चे को मंदिर में ले जाकर सबसे पहले पाटी पूजन करा के, पहले पाटी पर लिखा जाता था दवात कलम से, तो पाटी पर पुजारी बच्चे को पूजा पाठ आदि कराकर अपने हाथ से उसका हाथ में कलम देके पकड़ के और सबसे पहले ओम लिखवाता था। तो उसके बाद में बच्चे को घर भेजा जाता था और बच्चा घर पर ही वर्ण माला वगैरह का अध्ययन करता था। घर के लोग ही उसको प्रारंभिक शिक्षा देते थे विद्यारंभ संस्कार के पश्चात। इसके बाद आइए उपनयन। उपनयन संस्कार में बच्चे को गुरुकुल भेजने से पहले शिक्षा गुरुकुलों में होती थी और जो गुरु जो है बच्चा गुरु के साथ चला जाता था। यह संस्कार करीब कहीं पर 8 साल में, कहीं पर 12 साल में ऐसे होता था। और उपनयन संस्कार के बाद में गुरुकुल जाकर वो बच्चा वहाँ पर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके विद्या अध्ययन करता था। अपने अपने वर्ण अनुसार क्षत्रिय लोग शस्त्र शास्त्र दोनों की विद्या अध्ययन करते थे। ब्राह्मण बालक जो होते थे वो शास्त्रों का पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। वैश्य जो होते थे वो घर पर ही, वो गुरुकुल सामान्यतः नहीं जाते थे, उन्हें घर पर ही विद्या अध्ययन कराया जाता था, क्योंकि उन्हें व्यापार संभालना है तो उन्हें गणित अध्ययन जो है वो अधिकतर उसे कराया जाता था। और शूद्र जो थे वो सामान्यतः वो शिक्षित नहीं होते थे और उनमें अगर स्त्रियों का भी यही हाल था कि स्त्रियां भी कहीं नहीं भेजी जाती थी। उनको इन लोगों को घर पर ही जो शिक्षा जिस तरह से ले सकते थे, कोई पढ़ा लिखा है घर में, अगर आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा है तो उसके द्वारा शिक्षा ये लोग ले सकते थे। और ब्राह्मण और क्षत्रिय वाले जो थे वो बाकायदा गुरुकुल में जाकर 25 वर्ष में रह के कठोर जीवन का पालन करते हुए विद्या ग्रहण करते थे। इसे कहते हैं वेदारंभ। वहाँ वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी, क्योंकि वैदिक काल है, वैदिक काल से ही संस्कार हम बता रहे हैं वैदिक काल की। तो वेदों की शिक्षा के साथ साथ शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी वहाँ पर दी जाती थी। तो ये वेदारंभ संस्कार उपनयन के बाद में वेदारंभ संस्कार है। उपनयन करा के बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। इसके बाद में वहाँ गुरुकुल में वेदों की शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र शास्त्र की। तो ये हो गया वेदारंभ संस्कार। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ तक नानी गर्भाधान, पुंसकन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अचूक अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ। अब इसके बाद आइए का से केशांत। गुरुकुल में रहते हुए वेदों को पढ़ते हुए शस्त्र शास्त्र का अध्ययन करते हुए सर्वप्रथम 16 वर्ष की आयु में बालक के छौल क्रिया दाढ़ी मूछ जो बनाई जाती थी उसे हम लोग यहाँ पे वेदारंभ के बाद में यहाँ पे केशांत संस्कार कहते हैं। वेदारंभ फिर केशांत संस्कार कहा जाता था। इसमें पहली बार गुरुकुल में 16 वर्ष की आयु में बच्चे को ये छौल क्रिया दाढ़ी मूछ वगैरह ये बनाई जाती थी। तो केशांत के बाद में फिर समावर्तन। अब गुरुकुल में रहते हुए 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए संपूर्ण शिक्षा में पारंगत होने के बाद में बच्चे के घर पर खबर भेजी जाती थी कि अपने बालक को ले जाएं। और उसके बाद में वहाँ पर गुरु जो है अपने तरीके से बालक की परीक्षा लेता था। बालक के माता पिता को लेने आते थे और गुरु चाहे तो वैसे ही भेज सकता था, लेकिन अगर चाहता था गुरु, अगर कोई गुरु दक्षिणा मांगता था तो वो उसको देनी पड़ती थी और उसके बाद ही बालक को अपने साथ में ले जाया जा सकता था। इस पूरे संस्कार को समावर्तन संस्कार कहा जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद बालक को नहला धुला के और अच्छे कपड़े पहना के अच्छा भोजन दिया जाता था, सुगंधित द्रव्य लगाया जाता था और उसको बाकायदा अपने माता पिता के साथ में उसको गुरु से आज्ञा लेकर वो अपने घर पर वापस जाता था। समावर्तन के बाद अगला है विवाह संस्कार। बालक जब शिक्षा पूर्ण करके अपने घर वापस चला जाता था तो उसके बाद में उसका सुयोग्य कुल गोत्र देखकर सुयोग
कन्या के साथ में उसका विवाह किया जाता था, और अब जो बालक है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और विवाह के बाद में अंतिम है संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। ये अंत्येष्टि भी हमारे यहाँ संस्कार के रूप में बहुत सम्मान सहित और बहुत ही ज्यादा विधि विधान पूर्वक मनाया जाता है। जातक जाने के बाद में, यानी कि मृत्यु के, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसको कर्म कांडों सहित उसकी दाह क्रिया करना, और मृत्यु के बाद भी उसको जो 13 दिन तक उसके जो भी कर्म कांड चलते हैं, और वही वो सब मिलाकर अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। और यह संस्कार जो है वो मृतक की आत्मा की मुक्ति और उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए के उद्देश्य से किया जाता है, और मृतक की आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब हम एक बार पूरे 16 संस्कार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ककुसिज नानी अचूक व्यूवे कसबी आ। गर्भाधान संस्कार, प्रसवन, सीमांतोन्नयन, जातिकर्म, नामकर्म और निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ संस्कार। केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। ये एक निमोनिक तकनीक है जो कि आप क्रम से 16 संस्कार याद कर सकते हैं। ये संस्कार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कभी कि भाई बताइए कि अन्नप्राशन के बाद आने वाला कौन सा संस्कार है, चूड़ाकरण है। अब आपने अगर निमोनिक टेक्निक से सीरियल वाइज ये सब बिल्कुल रटा होगा, याद कर रखा है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सा। कभी कभी ये होता है कि याद तो हमने सब कर लिए, अब कभी कभी क्रम बिगड़ जाता है। इस टेक्निक से याद करने से आपका क्रमानुसार पूरे 16 संस्कार आपको याद हो जाएंगे, और मेरी ये गारंटी है कि आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। तो ये आज का हमारा वीडियो था वैदिक षोडश संस्कार, यानी कि वैदिक 16 संस्कार का। धन्यवाद।